एक कहावत है कि कबूतर बिल्ली को देखकर आंख बंद कर लेता है। बिल्ली हमारे लिए तो बिल्ली ही है, किंतु बेचारा कबूतर के लिए तो साक्षात मृत्यु है। मृत्यु से तो सभी प्राणियों को भय लगता ही है। सबसे श्रेष्ठ प्राणी कहलाने वाले मनुष्य भी मृत्यु से कांप उठता है। बेचारा कबूतर का क्या कहना है। आंख बंद कर लेने से बिल्ली नहीं दिखाई पड़ती है, इसलिए कबूतर निश्चिंत होकर बैठ जाता है। अपने आप को सुरक्षित समझने लगता है। एक बड़ी आपत्ति टल गई है, ऐसा सोचता होगा। जब अचानक बिल्ली झपटकर गर्दन पकड़ लेती है, तब कबूतर होश में आता है। भयभीत होकर पंख फड़फड़ाता है उड़ने के लिए, किंतु बेचारा उड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसका गर्दन बिल्ली के दांतों के बीच में जकड़ा हुआ है। जब उड़ने की संभावना थी, तब निश्चिंत बैठा रहा। अब उड़ने की कोई संभावना नहीं है और भरसक प्रयत्न करता है उड़ने को। अंत में बिल्ली का ग्रास बन जाता है कबूतर। काश बिल्ली को देखते ही उड़ जाता तो बच सकता था। यह तो बुद्धिहीन कबूतर की बात है, किंतु अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझने वाला मनुष्य भी जब मृत्यु गर्दन पकड़ लेती है, तब गिड़गिड़ाता है। उससे पहले सारे जीवन काल में मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं करता है। सारा जीवन विषयों को भोगने में ही व्यतीत कर देता है। एक आश्चर्य की बात है कि यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि मुझे पक्षी जैसा आकाश में उड़ने की इच्छा होती है, तो उसे लोग पागल कहेंगे, क्योंकि वह असंभव की इच्छा कर रहा है। मनुष्य पक्षी जैसा कैसे उड़ सकता है? ठीक है, यदि वही व्यक्ति यह कहे कि मैं हमेशा जिंदा रहूं, कभी ना मरूं, ऐसी इच्छा होती है, तब कोई यह नहीं कहेंगे कि यह पागल है, असंभव की इच्छा करता है, क्योंकि यह इच्छा तो मनुष्य मात्र को होती है। कौन मरना चाहता है? यदि वास्तव में यह असंभव की इच्छा है, तो प्रत्येक मनुष्य को ऐसी इच्छा क्यों होती है? नहीं, यह असंभव की इच्छा बिल्कुल नहीं है। यह इच्छा ही हमें संकेत करती है कि हम मृत्यु से बच सकते हैं। हम वैसे ही बच सकते हैं जैसा एक सांप मरने से बच जाता है। एक सांप पर तलवार का प्रहार होने वाला था। प्रहार पड़ने से ठीक पहले सांप केंचुल छोड़कर भाग निकला। प्रहार पड़ा केंचुल पर, दो टुकड़ा हो गया केंचुल। सांप रह गया सुरक्षित। यदि केंचुल से बाहर नहीं भागता तो केंचुल के साथ सांप भी कटकर मर जाता था। केंचुल सांप का एक आवरण है, एक खोल है। केंचुल सांप नहीं है, केंचुल अलग है, सांप अलग है। केंचुल में सांप था। इसी प्रकार हमारा शरीर हमारा एक आवरण है, एक खोल है। हम अलग हैं, हमारा शरीर हमारे से अलग है। हमारा शरीर नष्ट होने से हम नष्ट नहीं होते हैं। केंचुल नष्ट होने से सांप नष्ट होता है क्या? नहीं होता है ना। फिर हमारा शरीर नष्ट होने से हम कैसे नष्ट हो जाएंगे? हमें मृत्यु से क्यों डर लगता है? इस संदर्भ में एक घटना सुनाता हूँ। एक बार मैं एक छोटा वीडियो देखा था। उसमें एक छोटा बालक 1.5-2 साल का होगा, चिल्लाते हुए रो रहा था। उस बच्चे के चारों ओर कुछ दूरी पर लोग इकट्ठे हो गए हैं और तमाशा देख रहे हैं, हंस रहे हैं। कोई कोई वीडियो बना रहा है। वह स्थान एक आश्रम का परिसर है। मध्याह्न का समय है। सभी आगंतुक लोग इधर उधर घूम रहे हैं। अचानक एक बच्चा भूमि पर उसकी अपनी ही परछाई देखकर डर जाता और चिल्लाकर रोते हुए भागने लगता। फिर नीचे देखता
दोबारा परछाई दिखाई पड़ती, फिर रोते हुए दूसरी ओर भागता। इस प्रकार कभी इधर कभी उधर रोते हुए भागता है। बेचारा, उसे ऐसा लग रहा था कि वह जिधर भागता उधर ही परछाई भी उसकी पीछा कर रही है। उस बच्चे को कौन डरा रहा था? उसकी परछाई, है ना? किंतु वही बच्चा जब बड़ा हो जाता तब भी अपनी परछाई को देखकर रोएगा क्या? नहीं रोएगा ना? क्यों? बच्चा वही है, परछाई भी उसी की है, फिर भी नहीं रोएगा, क्योंकि जब बच्चा था तब परछाई क्या चीज है यह नहीं जानता था, अज्ञान था। अज्ञान के कारण परछाई डरा रही थी। बड़ा होने पर जान हो जाता है कि यह परछाई कोई चीज नहीं है, केवल प्रकाश का अभाव है। परछाई संबंधी अज्ञान मिट गया, इसलिए परछाई अब नहीं डरा सकती। हमारी परछाई हमारा साथ रहेगी हमेशा, जब तक हमारा शरीर लकड़ों के बीच लकड़ जैसा जलकर भस्म नहीं हो जाता। परछाई को हम कुछ नहीं कर सकते, परछाई से संबंधित अज्ञान को मिटा सकते हैं। अज्ञान मिटने पर परछाई में डराने का सामर्थ्य नहीं रहता, तो परछाई रहने से भी हमें क्या परेशानी होगी? निष्कर्ष यह निकला कि अज्ञान के कारण परछाई डरावनी बन गई थी, दुख का कारण बन गई थी। इसी प्रकार अज्ञान के कारण हमारे लिए मृत्यु डरावनी बन जाती है। जैसा शरीर का परछाई होना एक स्वाभाविक घटना है, वैसे ही मृत्यु भी एक स्वाभाविक घटना है। जैसे पुराना वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करना होता है, या पुराना मकान छोड़कर नए मकान में प्रवेश करना होता है, वैसे ही पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करना होता है। मृत्यु हमारे लिए तब तक एक पहेली रहेगी, एक रहस्य रहेगी, डरावनी रहेगी, जब तक हम हमारे अज्ञान को नहीं मिटाते हैं। रस्सी सांप बनकर तब तक डराएगी जब तक अंधकार रहता है। प्रकाश आते ही रस्सी का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है और हम निर्भय हो जाते हैं। इसी प्रकार हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है, इसको जान लेते ही मृत्यु का रहस्य खुल जाता है। अनंत काल का अंधकार प्रकाश होते ही एक क्षण में नष्ट हो जाता है। सारे उलझने दूर हो जाते हैं, मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। मृत्यु का अर्थ शरीर से आत्मा का अलग होना और जन्म का अर्थ शरीर से आत्मा का संबंध होना। शरीर से आत्मा का संबंध होने और अलग होने को समझने को एक उदाहरण देखते हैं। एक कमरे में अनेक सामान है, किंतु अंधकार के कारण एक भी चीज दिखाई नहीं पड़ रहा है। तब हम एक दिया जलाते हैं। दिया दो काम करता है, एक स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरों को प्रकाशित करता है, अर्थात स्वयं दिखाई पड़ता है और दूसरों को दिखाता है। दिया बुझे ना, इसलिए हम उस पर एक कांच की चिमनी ढकते हैं। अब कांच की चिमनी भी स्वयं प्रकाशित होती है और आसपास के चीजों को प्रकाशित करती है। यह जो प्रकाशित होना और प्रकाशित करना दो गुण हैं, ये दिए का अपना निजी गुण है और कांच की चिमनी के उधार गुण है, क्योंकि दिए में ये गुण हमेशा रहते हैं और कांच की चिमनी में ये गुण दिए के संबंध से आते हैं और दिया से अलग होने से चले जाते हैं। इसलिए दिया जलाने से पहले कमरे में सभी सामान के साथ कांच की चिमनी होते हुए भी न स्वयं दिखाई पड़ी, न आसपास चीजों को दिखाई। इसी प्रकार आत्मा से संबंध होने से जड़ शरीर में चेतना अर्थात संवेदना आती है और आत्मा से अलग होते ही शरीर से चेतना चली जाती है। चेतना आत्मा का धर्म है और जड़ता शरीर का धर्म है।
और जो आत्मा के संबंध से शरीर में जो चेतना आती है वह उसका उधार धर्म है। जैसे फैक्ट्री में अनेक प्रकार के मशीनें बिजली से संबंध होने पर अनेक प्रकार के काम करती हैं, बिजली का संबंध टूटते ही सारे मशीनों का काम एक साथ ठप हो जाता है। वैसे सभी काम करते तो मशीनें ही बिजली कोई काम नहीं करती, फिर भी मशीनों को काम करने के लिए बिजली की उपस्थिति आवश्यक है। इसी प्रकार आत्मा के संबंध से शरीर में सभी काम, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, हंसना रोना आदि होते हैं। आत्मा के संबंध टूटते ही ये सभी काम ठप हो जाते हैं। आत्मा के उपस्थिति में ही शरीर में ये सब काम होते रहते हैं, अन्यथा नहीं। शरीर में रहते हुए भी शरीर पर होने वाला कोई भी प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता है। शरीर पर चोट करने पर भी आत्मा पर चोट नहीं पड़ता, शरीर कटने पर भी आत्मा नहीं कटता, शरीर जलने पर भी आत्मा नहीं जलता। ये बातें शास्त्रकार कहते हैं और हमें शंका हो सकती है कि यह कैसे। इस विषय में कुछ उदाहरण देखते हैं। एक लोहे के टुकड़े से औजार बनाने के लिए लुहार उस लोहे के टुकड़े को अग्नि में खूब तपाता है। जब वह गर्म होकर पूरा लाल हो जाता है तब उसे अग्नि से निकालकर हथौड़ा से खूब पीटता है, उसे पतला करने के लिए। उस लोहे के टुकड़े को गर्म होने से पहले हम आराम से पकड़ सकते हैं, किंतु गर्म होकर जब वह लाल हो जाता है तब हम उसे छू नहीं सकते। छूने से हाथ को जला देगा, क्योंकि अब उसमें अग्नि भी है। अब उसको पीटने से क्या अग्नि भी पिट जाएगी? उसको काटने से क्या अग्नि भी कट जाएगी? नहीं पिटेगी, नहीं कटेगी ना। क्यों? क्योंकि जिससे पीटते हैं या काटते हैं वह पार्थिव चीज है और अग्नि पृथ्वी तत्व से सूक्ष्म है। स्थूल चीज से सूक्ष्म चीज पर प्रहार नहीं कर सकते, किसी प्रकार का विकृति नहीं ला सकते। डंडे आदि से पानी को नहीं पीट सकते, अग्नि को नहीं पीट सकते, वायु को नहीं पीट सकते, क्योंकि डंडा आदि पार्थिव चीज है और पृथ्वी से सूक्ष्म जल और जल से सूक्ष्म अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म वायु है। इन सब से सूक्ष्म है हमारे कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री और अंतःकरण, और इन सब से भी सूक्ष्म है आत्मा। इसलिए आत्मा को ना पीट सकते, ना काट सकते, ना जला सकते हैं। आत्मा हमारे पहुंच से बाहर है। हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह केवल इस पार्थिव शरीर पर ही कर सकते हैं, आत्मा को कुछ भी नहीं कर सकते। अब प्रश्न होता है कि जिस आत्मा को जानने से मृत्यु का भय से छूट जाते हैं, उस आत्मा को जानने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और इनका साक्षात्कार करने के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए और मन को ध्यान करने लायक बनाना चाहिए। मन को ध्यान करने लायक बनाने के लिए अपने सारे विचारधारा को बदलना है, व्यवहार को बदलना है। इस विषय में शेष चर्चा आगे करेंगे।